गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर एक काली हवेली खड़ी थी। पुरानी ईंटों से बनी ये हवेली अब लगभग खंडहर बन चुकी थी। हवेली के बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां रात के समय किसी आत्मा की मौजूदगी महसूस होती है। अक्सर लोगों ने वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें, पायल की झंकार और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की घटनाएं सुनी थी। एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार विक्रम गांव आया। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, मगर वो नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे विक्रम एक छोटी सी लालटेन लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर काले धब्बे थे और हर कोने से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी एक दरवाजा तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। विक्रम ठिठक गया। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने एक सफेद साया हवा में तैरता दिखाई दिया। वो एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गुस्से और दर्द से लाल थीं। वो जोर से चीखी, मुझे इंसाफ चाहिए। विक्रम डर के मारे वहीं जम गया। उसकी सांसें रुकने लगी, लेकिन धीरे धीरे उस आत्मा ने शांत स्वर में कहना शुरू किया कि सालों पहले इसी हवेली में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो अब तक भटक रही है क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। विक्रम ने डर के बावजूद पूरी बात सुनी। उसने न झगड़ा किया न सवाल, बस सिर झुकाकर एक मोमबत्ती जलाई और कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। अचानक हवेली में हल्का उजाला हुआ। आत्मा ने विक्रम की ओर देखा और फिर धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। सुबह होते होते गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। जब उसने उन्हें सारी बात बताई तो सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार इस कहानी को केवल डर की बजाय करुणा और अन्याय के रूप में समझा। तब से वो हवेली बंद कर दी गई। कोई फिर वहां नहीं गया, लेकिन गांव में हर साल उस आत्मा के लिए एक दिया जरूर जलाया जाता है, इंसाफ के प्रतीक के रूप में।